नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप घर बैठे मैरिज को कैसे रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, मैरिज का रजिस्ट्रेशन और अपना सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पर shadi.haryana.gov.in को जो है सर्च करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो आपको लॉगिन विद यूज़र आईडी से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मेरे पास इसकी आईडी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के हम इसको लॉगिन करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पुराने रजिस्ट्रेशन हैं जो हमने किए हुए हैं और अभी हम आपको नया रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन करके दिखाएंगे। तो आपको ऊपर दिए गए इन कॉलम्स में माई जो रजिस्ट्रेशन है ये ओल्ड है और हमें न्यू रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। तो हमें ये फॉर्म को फिल करना होगा जिसमें हमें अपनी मैरिज की बेसिक डिटेल को फिल करना होगा। जैसे हमें आवेदक जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन करना है और हरियाणा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट 2008 के अंतर्गत इसे करना है। तो डेट ऑफ मैरिज हम इसमें यहाँ पर कैलेंडर से चूज़ कर देंगे। तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपना डाटा फिल करना है। अगर यह एक बार गलत आपने डाटा फिल कर दिया तो आपका सर्टिफिकेट गलत इशू हो जाएगा। तो उसे ठीक कराना बहुत ही मुश्किल है। इसमें एडिट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अभी हम इसमें दूल्हे का विवरण जो है सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में एक दूल्हा जो है पंजाब से बिलोंग करता है। तो इसमें दोनों में से एक कैंडिडेट अगर हरियाणा का है तो तब भी आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक अदर स्टेट का है तब भी कर सकते हैं। अगर दोनों हरियाणा के हैं तब भी आप इसे इजी अपील जो है रजिस्टर कर सकते हैं। बस इसमें आपको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो अगर दोनों कैंडिडेट हरियाणा के हैं तो उनका जो डाटा है वो ऑटोमेटिक फैमिली आईडी से फैच करेगा और अगर कोई अदर स्टेट का है उसको आपको खुद जो है फिजिकल टाइप करना होगा। उसकी बेसिक डिटेल, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी आपने डिटेल भरनी है वो अपना 10th के अकॉर्डिंग ही भरें। आधार कार्ड में या पैन कार्ड में कई बार मिसमैच होता है डाटा। तो जो बेसिक आईडी हमारी है वो 10th है, तो हमें एज पर 10th चढ़ना होगा। अगर कोई पर्सन इसमें अनपढ़ है तो आप उसके बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो दूल्हे का विवरण डालने के बाद अब दुल्हन की विवरण की जो है डिटेल है। देखिए, हमारे केस में अब मैंने आपको बताया था कि दुल्हन जो है हरियाणा से बिलोंग करती है। तो हरियाणा में भी फैमिली आईडी मैंडेटरी है। बिना फैमिली आईडी के हम यह फॉर्म को नहीं फिल कर सकेंगे। फैमिली आईडी डालने के बाद हमें मेंबर को सिलेक्ट करना होगा, यानी दुल्हन को सिलेक्ट करना होगा फैमिली आईडी में से। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को जैसे ही वेरीफाई करेंगे हमारे जो बेसिक डाटा है वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा फैमिली आईडी से, जिसको हम किसी तरह से भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी करेक्शन नहीं कर सकते। अगर हमें बेसिक डिटेल में जैसे फादर नेम में कुमार या शर्मा वर्मा कुछ भी ऐड करना है तो हमें अपनी फैमिली आईडी को ठीक करना होगा। हम इसे फिजिकल यहाँ टाइप नहीं कर सकते। तो फैमिली आईडी को ठीक करने के बाद ही आप इसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करें। तो अभी हम इसमें जो है अपना परमानेंट एड्रेस वह टाइप कर सकते हैं। कोरस्पोंडेंस एड्रेस हमारा जो है फैमिली आईडी से उठाता है और परमानेंट एड्रेस को हम टाइप करने के बाद सबमिट करेंगे। तो हमारे इस केस में कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों जो है चेंज थे, तो हम उसे सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस को अनचेक करके फिजिकल टाइप कर सकते हैं। डिटेल सबमिट करने के बाद हमें सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और हमारा यहाँ पे डाटा जो है ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें अगर हमारा कैंडिडेट बाहर से है तो हमें उनके एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ को अपलोड करना होगा। अगर हरियाणा से है तो फ़िलहाल हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें विवाह का स्थल जो है वो भरना होगा। अगर मैरिज प्लेस आपका घर है या कोई
आपने रेस्टोरेंट या होटल किया है तो आप उसकी विवरण दे सकते हैं और आपको उसका पैलेस का बिल जो है साथ संकलन करना होगा। और उसमें आपका जो मैरिज कार्ड है उसमें मेंशन किया होगा आपकी मैरिज प्लेस का एड्रेस, तो आप वहाँ से भी प्लेस को फिल कर सकते हैं। और पिन कोड को आपने ध्यान से भरना है मैरिज प्लेस के। उसके बाद आपको अपने 2 विटनेस जो हैं देने होंगे, चाहे लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दोनों विटनेस की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपको आधार कार्ड जो है साथ संकलन करना होगा। तो अभी जो हरियाणा में रूल है वह फॉर्म को फिल करने के बाद ऑनलाइन इसका प्रिंट आउट साथ संकलन करके और फाइल को आपको अपने नियरेस्ट कॉरपोरेशन ऑफिस में जमा करना होगा, जिसके बाद यह मैरिज रजिस्ट्रार से फाइल को साइन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इसी साइट पर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप हरियाणा सरकार से विवाह शगुन योजना का लाभ भी इसी पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद आप इसको साथ के साथ फिल भी कर सकते हैं, मगर कई बार सर्टिफिकेट में किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम सर्टिफिकेट बनने के बाद भी इसको आसानी से एक क्लिक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें विटनेस की डिटेल डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये गवाहों की डिटेल डालने के बाद हमें नीचे दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में अपलोड करनी होगी, जो हमारे सर्टिफिकेट पर प्रिंट होकर आएगी। तो कई बार लोग शादी के टाइम की फ़ोटो लगा देते हैं, जो एम्बेसी में जब मान लीजिए बाहर आपने जाने के लिए, विदेश जाने के लिए फ़ाइल लगानी है, तो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो कोशिश करें कि वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो को ही अपलोड करें। और इसमें आप कहाँ से रजिस्टर करवाना चाहते हैं, अपने एरिया की डिटेल आप देख सकते हैं, अर्बन है, रूरल है और कौन सा एरिया है। इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों में से कोई भी आवेदक बन सकता है। हमारे केस में दुल्हन हरियाणा की है तो हम उसे आवेदक बनाएंगे कि दुल्हन द्वारा आवेदन किया जाता है। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन ये होता है कि दूल्हा भी अपनी तरफ से अपने पंजाब का है तो वहाँ से अपने स्टेट राज्य से वह आवेदन कर सकता है और दुल्हन अपने राज्य से आवेदन कर सकती है। दोनों में से कोई भी एक जाना अपने स्टेट से आवेदन कर सकता है। तो उसके बाद हमें दूल्हा और दुल्हन के तो अब हरियाणा की अगर फैमिली आईडी है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने मैंडेटरी नहीं है। अगर अदर स्टेट से है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो हम जल्दी से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं दूल्हे के। और उसके बाद इनकी शादी के टाइम की फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी। ये अपलोड करने के बाद जैसे ही हम इसे सेव डाटा करेंगे तो हमारा जो है बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन हमें दिखने लगेगा। इसे हम क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और उसका जो प्रिंट आउट है अपॉइंटमेंट का उसे हमें निकालना होगा। और उसके बाद जो है हम अपनी फ़िज़िकल हमें अपने नियरेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाना होगा। उसके बाद वह हमें मैरिज रजिस्ट्रार से साइन करके फाइनल